हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। लेट्स रीड में हम आज सॉल्व करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, जो वन वेरिएबल का चैप्टर है सिंपल इक्वेशन का, क्लास 7 की मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर 4। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। देखिए, जिसमें भी कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है ये वेरिएबल का टर्म है, और जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं इन्वॉल्व होता वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर वेरिएबल को एक साइड रख देंगे और इस 5/2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड। 37/2 माइनस 5/2। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे लिखी वैल्यू सेम होती है, जो कि यहाँ पे 2 और 2 है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपली इसको 2 लिखते हैं और ऊपर के टर्म को वैसे ही लिख देते हैं और ये आएगा 2y। तो 2y इज इक्वल टू 37 में से 5 अगर बाहर होगा तो आएगा 32/2। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। फिर 2y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 16। अब इसमें मुझे क्या करना है, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से 2 गया, 2 8 जा 16। y की वैल्यू क्या मिली, 8। इस तरीके से ऐसे सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको लगे कि आंसर गलत आ रहा हो तो इस y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको क्या दिखेगा कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू दोनों इक्वल दिखाई देगी। दैट मीन्स क्या है कि ये y की जो वैल्यू 8 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा है a/5 + 3 इज इक्वल टू 2। देखिए, ये एक वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट को एक तरफ ले जाइए, a/5 को यहीं छोड़ दीजिए 2। और ये जब ट्रांसपोज होगा तो ये अपने साइन के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ +3 है तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाता है, ये रूल है। तो ये क्या हो जाएगा, a/5 इज इक्वल टू -1। और आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी -5। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है हमारा 6z + 10 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो चलिए इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि हम दोनों तरफ 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो फिर 10 को इधर ले जाएं। तो चलिए एक सिंपल तरीके से ही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6z + 10 - 10। अगर आप दोनों साइड कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो उससे हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 10 से 10 कैंसिल, एक प्लस में था एक माइनस में था, दोनों गया। 6z इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -12। दोनों साइड क्या कीजिए, 6 से अब आप डिवाइड कर दीजिए। 6 से 6 गया, 6 2 जा 12। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। और अगर ट्रांसपोज के मेथड से करें तो 6 इज इक्वल टू, पहले 6 + 10 इज इक्वल टू -2 लिख देते हैं। फिर 6z इज इक्वल टू -2 - 10। ये इधर जाएगा तो इसकी साइन तो चेंज होगी, तो ये -10 हो जाएगा +10 से। 6z इज इक्वल टू -12, z की वैल्यू -2। देखिए, जो अच्छा लगे वो सॉल्व कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ये सारे क्वेश्चन मेरे NCERT बुक के रहते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फिर ब्रैकेट में x + 4 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। देखिए, बहुत लोग होते हैं जो ये बाहर 2 लिखा हुआ है, इसको इसी में से किसी एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए x के साथ, वो 4 के साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते, जो कि गलत है। ये जो 2 लिखा हुआ है ये इन दोनों में होता है, इसीलिए इन दोनों से कॉमन किया जाता है, बाहर किया जाता है। इसीलिए 2 को एक बार x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार x 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 2 के साथ अगर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, और ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये 12 के बराबर है ये इक्वेशन दोनों। अब इसको 8 को इधर ले जाइए, 2x इज इक्वल टू 12, और ये इधर +8 है तो इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12 में से 8 गया 4 बचता है, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये गया, और 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए इसी के बगल एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 2 माइनस x इज इक्वल टू 8, इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर उसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार 2 के साथ, एक बार x के साथ। 4 2 जा 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 8। अब देखिए, आप चाहे इस -4x को अगर इस साइड ले जाएंगे तो +4x बन जाएगा, और इधर ही छोड़ देंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, यानी -4x और 8 इसको यहीं लिखा रहे, और इस 8 को हम इधर ले जाते हैं RHS में, तो इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में। प्लस साइन हमेशा आगे नहीं लिखी जाती है, नेगेटिव साइन लिखी जाती है, प्लस नहीं लिखी जाती है। तो -4x और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ आप दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि अब x की वैल्यू 0 ही आएगी। -4 से -4 ऊपर नीचे गया, माइनस जी साइन कैंसिल हो जाएगा। और अगर 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो हमेशा अपनी वैल्यू 0 देता है। ये आ जाएगा आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसी तरीके से है, सॉल्व करना है इसको। 4 इज इक्वल टू 5p माइनस 2, ठीक है। इस 5 को एक बार p के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 इज इक्वल टू 5 के साथ p मल्टीप्लाई होगा तो 5p माइनस 10। इस 10 को लाइए इधर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जुड़ता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और वेरिएबल वेरिएबल के साथ जुड़ता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट कभी आपस में ना तो जुड़ते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 4 + 10 इज इक्वल टू 5p आ जाएगा। 14 इज इक्वल टू 5p, दोनों साइड आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 से 5 गया, p की वैल्यू क्या आ गई 14/5। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड पार्ट है इसी का। 16 इज इक्वल टू 4 + 3t + 2। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे सिंपली। 4 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 3 को एक बार t के साथ और 3 को एक बार 2 के साथ, ये बनेगा 3t + 6। 6 और 4 को एक साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, 10 हो जाएगा + 3t, और ये इधर 16 लिखा रह जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, 16 - 10, इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 3t बन जाएगा। तो ये 16 में से 10 गया, 6 बचेगा, और इधर 3t, दोनों साइड 3 से कर दीजिए डिवाइड। 3 से 3 गया, 3 2 जा 6, t की वैल्यू क्या आ गई 2। सॉल्व हो गया। अब मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें है कि आपको दे दिया है आंसर x की वैल्यू 2। अब इससे आपको क्वेश्चन बनाना है, वो भी 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनाना है। बहुत आसान है। यहाँ पर दोनों साइड हम चारों फंडामेंटल यूनिट्स का इस्तेमाल करके 4 इक्वेशन बनाएंगे, 3 के बदले 4 बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। दोनों साइड कुछ ऐड कर दीजिए, जैसे x + 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, अब या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहला आंसर, पहला इक्वेशन बन गया, x - 4 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा -2। फिर तीसरा बनाते हैं मल्टीप्लाई का, इसी के पार्ट्स बनते जा रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बना। तो क्या करें, x को किसी नंबर से चलिए डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो इधर आ जाएगा 2/5। ठीक है, और x में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17y इज इक्वल टू 34। इसी तरीके से आपको आंसर से क्वेश्चन भी
बना सकते हैं, बनाना भी है। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो बी पार्ट है इसको आप सॉल्व कीजिएगा और ये रहा एक्सरसाइज।